अरुण रशीद पर क्या नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने। अपनी कारकर्दगी है नहीं और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिया करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूँ, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पेंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीज़न देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीज़न ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने थे कि फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेयरएज यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ही ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक हैसियत, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए बजाय इसके कि उन क्रिकेटर, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी कभी बुरी भी होंगी, लेकिन इस वक्त तो हम इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे तो आप जो बात कर रहे हो। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं, हम तो कहते हैं कि हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है पूरी की पूरी कौम, बल्कि जो फैंस हैं वो तो ये उम्मीदें लगा के रखते हैं कि हम जीतेंगे। और आई थिंक ये नज़र आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम के पास इतनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग में कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं वो कैंडी में है, वहाँ ये नहीं खेले। वहाँ पर अर्ली स्टेजेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो इनके जो 4 बैट्समैन, मुझे सिर्फ इशू पाकिस्तान की बैटिंग से है, पाकिस्तान की बॉलिंग से नहीं है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ब्रिटल है। 4 के बाद आपके पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, उनको ये कह रहा था कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 4 खिलाड़ी अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो ऊंचा खेलना है। पाले किले में भी बाउंड्रीज बड़ी हैं, सो इट्स नॉट ईजी फॉर दीज ऑलराउंडर्स के प्रॉपर क्रिकेट खेल के उसके बाद आखिर में जाके ऑन स्लॉट करें, जैसे आज इंडिया ने किया अगेंस्ट नेदरलैंड। सो मेरे अपने नज़दीक इशू ये नहीं है, इनको ये चाहिए कि पूरा फोकस करें अपनी क्रिकेट के ऊपर। क्रिटिक्स के ऊपर अगर कोई आपकी बात भी आती है तो आप उसको इग्नोर करें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि जी वो ऐसे करते थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इस वक्त तो आपने जॉब करना है ना, आप वर्ल्ड कप का टीम का हिस्सा हैं, आप उसको अच्छा करके दिखाएं और पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन करें। देखिए अभी भी आप देखें कि एसोसिएट्स के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस आज भी ब्रिटल थी। मेरे नज़र में आपने बहुत कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दी। आप लकी थे कि आज फरहान आउट नहीं हुए शुरू में, क्योंकि उनको फील्ड प्लेसमेंट का आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था कि कैसे अटैक करना है फरहान पे। फरहान को आप देखिएगा अगले मैचेस में उसके ऊपर बाउंसर्स होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। मेरे अपने नज़दीक इनको ये इस किस्म की बातें, और ख़ास तौर पर एक्स क्रिकेटर्स देखें जो भी बैठा हुआ है, इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही बैठे हुए हैं, दुनिया भर में इंडियन के फॉर्मर क्रिकेटर्स चैनल्स पे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स चैनल पे बैठे हुए हैं, वो भी अपनी यही बातें कर रहे हैं। नासिर हुसैन वगैरह जितने भी बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसमें मुझे ना बैटिंग में डेप्थ नज़र आती है, बस वो लकीली जीत जाते हैं। इट्स अ फैक्ट कि हमें बहुत ज़्यादा हद तक लक का साथ हमारा होता है, हम जीतते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वो नहीं। देखें ना, आप 2-2 T20 खेल के आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। किसी ने 5 मैचेस खेले हुए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना हुआ है। उसके बरक्स जब दूसरी टीमें हैं उनके पीछे नंबर ऑफ मैचेस लगे हुए हैं,
उनको एक्सपोजर है, क्योंकि आप उन सिनेरियोज में जाके खेल के आप तैयार होते हैं। आपने तो उन सिनेरियोज में खेला ही नहीं है, आप तो स्ट्रेट अवे जो है ना, वो जैसे आपने कहा कि पैराशूट के जरिए आप आ जाते हैं, स्ट्रेट अवे आप पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, बगैर खेले हुए आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं। तो इसलिए कि आप तैयार नहीं है, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती।